एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोला था, अगर आपने इसे किसी सुना हो, और मैंने ये कहा था अगर इस चर्च में एक भी मिरेकल ना हो, एक भी चंगाइयां ना हो, मैं हर दुआ करूं और कोई ठीक ना हो, पास्टर भाई दुआ करें या कोई ठीक ना हो, या सब बीमार रहें, दुआएं हो और बीमार रहें, कोई ठीक ही ना हो, ये आपके लिए बड़ी अजीब बात होगी सुनने में। ऐसी पोजीशन आ जाए यहां दुआएं हो रही हैं लेकिन एक भी चंगा ना हो, एक भी यहां मौजजा ना हो, यहां पिलर ऑफ फायर ना दिखाई दे, यहां कोई अलौकिक ना दिखाई दे, उसके बाद भी मैं इस चर्च और इस मैसेज को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट मापदंड उड़ना है। अगर यहां कोई चंगा नहीं हो तो फाइनली क्या होगा, मर जाएगा, लेकिन मरने के बाद अगर मैसेज में है तो जीवित उठेगा। यस, लेकिन अगर मैसेज से हट जाए तब क्या होगा? गौर से सुनिए, भाई ब्रैनम की वाइफ मर गई, भाई ब्रैनम की बेटी मर गई। एक आदमी के लिए एक ही हफ्ते के अंदर उसकी बीवी और उसकी बेटी मर जाए, आप सोचिए क्या हाल होगा। और बुरा हाल है परिवार का, ही वांट्स टू किल हिमसेल्फ, वो अपने आप को बंदूक से गोली मारना चाह रहे हैं। खुदा ने दर्शन दिखाया, उनको बियॉन्ड द कर्टन ऑफ टाइम लेके गए सिस्टर होप, और उन्होंने शारोन रोज को देखा। एंड देन शैतान आया कि तुमने इतनी दुआएं करी, तुमने उतनी खुदावन यीशु मसीह की तरफदारी ली और उसकी तरफ से तुम बोले हो, और इतनी मीटिंगें करी, जब तुम्हारा मौका आया कि खुदा तुम्हारी सुने, उसने तुम्हारी नहीं सुनी। तुमने खूब दुआएं करी, उसने तुम्हारी नहीं सुनी, जबकि तुम्हारी सबसे पहले सुनना चाहिए, तुम तो उसके सेवक हो। और इसलिए अब बताओ, अब तुम क्या उस खुदावन यीशु मसीह को प्यार करोगे जब वो जा रहे हैं ग्रेवयार्ड, एंड मिस्टर आइजलर जो थे उनमें से होता हुआ शैतान बोल रहा है। एंड जस्ट इमेजिन, तब भाई ब्रैनम ने कहा, और आप नोटिस करें एंड नो इट नॉट के मैसेज में नबी ने कहा, वो मैं नहीं बोल रहा था, एक अंदर का अंदर था, एंड दैट इज द जीन, वो जम है खुदावन का, वो अंदर से बोला, खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। ना जस्ट थिंक, एक मिनट, अगर वो उस बात को मान के कहते यस यू आर राइट, चाहे डेविल ही क्यों ना हो, लेकिन ये विचार है तो सही, मैंने इतनी दुआएं करी लेकिन खुदा ने नहीं सुनी, भाड़ में जाए खुदा, भाड़ में जाए मैसेज, भाड़ में जाए बाइबल, मैं वापस दुनिया में चला। ना जस्ट इमेजिन, सिस्टर होप और सिस्टर शारोन रोज कहां पहुंच गए, स्वर्ग। इस एटीट्यूड से भाई ब्रैनम कहां जाते, टू हेल। तो क्या बाद में उनकी मुलाकात वाइफ से और बेटी से होती? नहीं आई समझ में, कईयों के आ भी रही है। इन अदर वर्ड्स, जब आपने प्रभु को तिरस्कार नहीं किया किसी भी सिचुएशन में, तो फाइनली जब आप उस साइड पे गए तो आपको वो सारी चीजें मिलती हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। नाउ ये है समझने वाली बात, दैट द क्वीन ऑफ हेवन इज द सिलेक्टेड ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। जो स्वर्ग की रानी है वो यीशु मसीह की चुनी हुई दुल्हन है। और गौर से देखिए, एंड शी कम्स विद हिम, और वो उसके साथ आती है। डैनियल सॉ इट एंड सेड, डैनियल ने देख के कहा, 10,000 टाइम 10,000 मिनिस्टर टू हिम। हमने पिछली बार पढ़ा था हजारों हजार। नाउ इफ यू विल वॉच द स्क्रिप्चर देयर इन डैनियल, जो हम पढ़ चुके हैं, जजमेंट वाज सेट, द बुक्स वर ओपन, न्याय रखा गया, किताबें खोली गई। एंड नाउ रिमेंबर, हमने देखा था किताबें क्या थी, हर जीवन की पुस्तक। When he come with his bride. The wife ministers to her husband. पत्नी अपने पति की सेवा करती है। And 10,000 times 10,000s of thousands minister to him. 10,000 गुना 10,000 उसकी सेवा करते थे। Judgment was set. कौन सा न्याय? श्वेत सिंहासन। And the books were opened. किताबें खोली गई। Another book was opened. एक और पुस्तक खोली गई, which is the book of life, जो कि जीवन की पुस्तक है। नबी का अगला वाक्य, not the bride at all. बुक ऑफ लाइफ, नॉट द ब्राइड एट ऑल। ये जीवन की पुस्तक दुल्हन है ही नहीं। शी हैज डन गॉन अप, तो फिर गई कहां पे वो? इन द लैम्ब सेक्शन। वो बुक ऑफ लाइफ में थी, नो डाउट, पैदा हुई तो नाम बुक ऑफ लाइफ में था, लेकिन बिना नाम से पेशतर ये एक रहस्य था कि खुदावन ने उनका नया नाम मेमने वाले सेक्शन में लिखा हुआ था। एंड माइंड यू, ये नाम अभी नहीं लिखा गया। आप मैसेज पढ़िए, गॉड इज नॉट कंपाइलिंग अ प्रेजेंट लिस्ट। खुदावन प्रेजेंटली कोई नामों की लिस्ट कंपाइल नहीं कर रहा। दैट लिस्ट वॉज कंपाइल्ड बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। बिना आलम से पेशतर, जब वो मेमना मारा गया वो लिस्ट कंपाइल थी, और जब वो लिस्ट कंपाइल थी, जो खुदावन ने अपने मेमने को जब विचारों में मारा
तो उसने कहा इनका नाम, इनका नाम, इनका नाम, इनका नाम, और वो नाम वो नहीं है जो आपका आज बोला जाता है, वो दूसरा नाम है, कोई है नाम। और खुदावन रहम करे, आपको खुदावन आपका नया नाम बताएगा। पतरस का नाम, शिमौन का नाम पतरस, साउल का नाम पौलुस, याकूब यूहन्ना का नाम बोअनर्गिस, सन्स ऑफ थंडर, ये उनके नाम हैं जिसके यीशु मसीह पुकार रहे हैं। यीशु का भी एक नया नाम है जो कि गर्जनों के शब्दों में है। खुदावन उन चीजों को प्रकट करेगा। आमीन। एक बात आपसे कहूं, मैं आज प्रचार नहीं करना चाहता, लेकिन एक क्लू आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं। जब वो यीशु था और आपकी शादी हुई तो आप क्या बने? और अगर उसका नया नाम हो गया यीशु से हटके, आप हैं तो शादीशुदा, और जब आप शादीशुदा हैं तो वो नया नाम कहां गया? आप हैं मेरे साथ? इन अदर वर्ड्स, वो नया नाम ब्राइड में है। वो स्थान जहां मैंने अपना नाम रखा है वो है चुना हुआ स्थान। वो नाम जो स्वर्ग में उसका है वही नाम आज दुल्हन पे है। इन अदर वर्ड्स, वो नए नाम का प्रकटीकरण होगा कहां से? ब्राइड में से। क्योंकि नाम क्या है? मैनिफेस्टेशन ऑफ द वर्ड। नाम है वचन का प्रकटीकरण। तो नया नाम क्या है? वचन का प्रकटीकरण। इसका मतलब इस थर्ड पोल मिनिस्ट्री में जो वचन का प्रकटीकरण ब्राइड में है वो यीशु मसीह का नया नाम है। आमीन। मैं आगे नहीं बता रहा और मैं आगे चल नहीं रहा आपके साथ, लेकिन खुदावन रहम करे कि आप इन चीजों को देखें और समझें। ना पुस्तकें खोली गई, पुस्तक खोली गई, और वो जीवन की पुस्तक थी। नॉट द ब्राइड एट ऑल, दुल्हन बिल्कुल नहीं। शी हैज डन गॉन अप एंड कम बैक, वो तो ऊपर जाके वापस भी आ गई है। एंड स्टैंडिंग देयर इन जजमेंट ऑफ दोज जनरेशंस, और उन पीढ़ियों के न्याय में खड़ी है दैट रिफ्यूज्ड द गॉस्पेल मैसेज, जिन्होंने सुसमाचार को रिजेक्ट किया। अब सुनिए, डिडंट जीसस से, आइए मेरे साथ निकालें मत्ती की इंजील और उसका 12वां अध्याय, मत्ती 12 और उसकी 38वीं आयत से पढ़ें। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। आगे उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। आगे, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। 41वीं आयत, निन्वे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। वाह भाई, क्यों? निन्वे के लोग इस पीढ़ी के लोगों के साथ खड़े होकर इस युग के लोगों को दोषी ठहराएंगे। आगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया जी, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। वो तो है कि योना से बड़ा है, लेकिन अगली आयत जो लिखी नहीं, आप समझें, जो लिखा नहीं, समझने के लिए वो क्या है। योना ने प्रचार किया और उन्होंने तौबा किया। यहां वो है जो योना से बढ़कर है। आमीन तो बोला, लेकिन अगली चीज नहीं समझी। योना के प्रचार पे उन्होंने, और वो पीढ़ी के लोग इस पीढ़ी के लोगों को दोषी ठहराएंगे। क्यों? उन्होंने योना के प्रचार पे पश्चाताप किया। यहां वो है जो योना से बढ़कर है। आगे क्या? जो लिखा नहीं है। और तुम सुनते ही नहीं, और तुम उसकी सुनते ही नहीं। आगे पढ़िए। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी। किस बात के लिए? आगे, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई। पृथ्वी का छोर भाई का क्या होगा? अगर दिल्ली के दिल्ली में आ गए से पृथ्वी का छोर कहेंगे? आप दिल्ली में, आपका रेसिडेंस है और दिल्ली में ही एक चर्च है, और आपको चाहे 1 बस 2 बस या मेट्रो लेके आना पड़े चर्च अटेंड करने में, ये कि आप जगत की छोर से आ रहे हैं दिल्ली में। जगत की छोर से दिल्ली में आना किसे कहेंगे? आप ही जज करें। ये बाइबल है। आप हैं मेरे साथ? और आप भाई ब्रैनम का मैसेज पढ़ें, द क्वीन ऑफ द साउथ, क्वीन ऑफ शिवा, निरे मैसेजेस हैं, और वहां उन्होंने कैसे ड्रामेटाइज किया है। यू नो व्हाई? उसका कारण यह है कि उसमें एक भूख थी, उसमें एक आग थी। और भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूं आपको, आप मीटिंग अटेंड करने नहीं आओगे।